राइट है ना, उससे चाय पीने की आदत है। ही इज यूज टू टेकिंग टी। तो न जाने कितने सेंटेंसेस है आदत होना। जब भी आदत होना से कोई सेंटेंसेस बोलना हो इंग्लिश में तो इसी टॉपिक का यूज कर देंगे, बी यूज टू। यस स्टूडेंट, सारा खेल प्रैक्टिस का है। यस, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितना इंग्लिश बोलते जाएंगे, टॉपिक को यूज करते जाएंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं दो ऐसी टॉपिक के बारे में जो स्पोकन में डेली यूज होती है। वो टॉपिक है बी यूज टू एंड यूज टू। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आज के स्टूडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, बी यूज टू एंड यूज टू, इन दोनों का मतलब होता है आदत होना, राइट। यानी ये दोनों टॉपिक हैबिट को शो करती हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि अगर मैं बात करूं बी यूज्ड टू के बारे में, तो इनका यूज हम तब करते हैं जब वही आदत प्रेजेंट में अभी चल रही है, राइट। जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, उससे लेट उठने की आदत है, राइट। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, तो ये जो आदत है ना, ये अभी चल रही है। तो जो अभी आदत बनी हुई है वो प्रेजेंट टाइम में, तो वहां पर क्या है, वहां पे होता है हमारा बी यूज्ड टू। तो अब बात करेंगे यूज्ड टू के बारे में। सो देखिए, यूज्ड टू का भी मतलब होता है आदत होना, बट इसका यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई आदत हुआ करती थी। यानी पहले कभी मैं वो काम करता था, अब नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या आपका होता है, यूज्ड टू होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं वहां पहले जाया करता था, तो कभी जाया करता था जैसे पहले कभी, अब नहीं जा रहा हूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। जैसे मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था कभी पहले, तो जब कोई आदत पास्ट की होगी, यानी पहले कभी हुआ करती थी, वहां पे यूज्ड टू। और जो आदत हैबिट अभी चल रही है, वहां पे आप क्या कर देंगे, बी यूज्ड टू कर देंगे। तो आइए हम जानते हैं इसको सेंटेंस के जरिए से ये सेंटेंस कैसे क्रिएट होते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि कितने लोग यूज्ड टू कहते हैं ना, ये नहीं, आपको हल्का प्रोनाउंस करना, यूज्ड टू, राइट, यूज्ड टू। ठीक है, हल्का। सो आइए अब सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक बी यूज्ड टू की हिंदी क्या होगी, आदत होना। और यहां पे जो बी है, इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, राइट। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इसका होता है बी के लिए। ठीक है। आइए एग्जांपल आए। सबसे पहले हमारा फार्मूला सब्जेक्ट होगा एचवी यानी इज, एम, आर, यूज्ड टू आदत होना, वर्ब जो काम होगा, और रहा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए एग्जांपल बना रहे हैं। एग्जांपल क्या है, उसे चाय पीने की आदत है। तो वो देखिए, अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक लगाऊं, बी यूज्ड टू या यूज्ड टू। तो ये खुद ही सेंटेंस आपको बताएगा कि मैं यूज्ड टू या बी यूज्ड टू। क्यों मैं कहा था कि जब कोई काम करने की आदत अभी प्रेजेंट में है, वहां पे बी यूज्ड होगा। ठीक है। तो वही तो बता रहा है कि मुझे चाय पीने की आदत है, यानी अभी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बी यूज्ड हो जाएगा। आइए बना रहे हैं। उससे क्या होगा, ही, यानी थर्ड पर्सन है। उसके बाद ही जानते हैं, साथ हमेशा ही लगता है। अब उसके बाद आपको बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट टाइम में जाना है, आदत होना, यानी अभी वो चल रही है। यहां पे आपको हो जाएगा, इसके इंग्लिश क्या होगी, बी यूज्ड टू, राइट। तो ही इज यूज्ड टू, राइट है ना। पीना क्या होता है, देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए, चाय पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज नहीं करते, टेक, क्योंकि हम चाय नहीं पीते हैं, चाय लेते हैं, राइट। तो लेने के लिए आप टेक ही लगाना, ड्रिंक नहीं करना है। ठीक है, ओके फाइन। ही यूज्ड टू टेक। अब आईएनजी फॉर्म लगता है, टेकिंग कर देंगे, ही यूज्ड टू टेक टी, राइट। ये बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, तो मुझे का आई हो जाएगा, इसके साथ हमेशा एम लगता है, आदत होना, आई एम यूज्ड टू, राइट, आई एम यूज्ड टू बोलना, स्पीक, बट स्पीक करना है। वाई, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, मैं बताया आपको कि जब वही आदत प्रेजेंट में होगी, तो उस वर्ब में, उस एक्शन में आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, राइट, आई एम स्पीकिंग व्हाट, इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने क्या है, आदत है। नेक्स्ट एग्जांपल, उससे लेट उठने की आदत है, तो उससे का ही कर देंगे, इसके साथ हमेशा इज लगता है। उसके बाद आदत होना, ही यूज्ड टू, राइट, यूज्ड टू। उठना क्या होता है, गेट अप, तो गेटिंग अप कर देंगे, और लेट, सब क्या लेट कर देंगे, बन गया ही इज टू गेटिंग अप लेट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे झूठ बोलने की आदत है, तो उससे का ही कर देंगे, इज लगता है। आदत होना, यूज्ड टू, राइट, यूज्ड टू। अब बोलना क्या होता है, हमें झूठ बोलना क्या होता है, स्पीकिंग या टेलिंग अ लाई, दोनों होता है, बट मैं यहाँ पे टेलिंग लूंगा। टेलिंग क्या है,
अलाइव। ये तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने जिसके जरिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। और टॉपिक वो क्या है, बी यूज्ड टू। अगर कोई भी आपको ऐसा सेंटेंसेस बोलना हो कि मुझे कोई काम करने की आदत है, उसके लिए आप यूज कर देंगे बी यूज्ड टू। जैसे मैं कहूँ कि मुझे खेलने की आदत है, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग। मुझे सोने की आदत है, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग, राइट, है ना। मुझे खाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू ईटिंग। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स दूंगा सेंटेंस के अंडे में, उससे आपको बनाकर मुझे कमेंट में दिखाना है, राइट। आइए अब बात कर रहे हैं यूज टू के बारे में कि इसका यूज कहाँ करना। हालांकि मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं उसको सेपरेटली बताऊंगा अलग से निकाल के कि उसको सेंटेंस के जरिए कैसे बोलना है। सो आइए मैं पहले इसको थोड़ा रब कर लूँ, मिटा लूँ, फिर मैं हम टॉपिक पे चलते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं यूज टू के बारे में कि इसका यूज़ कब करना है। सो मैंने अभी आपको बताया था कि यूज टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई हैबिट पास्ट टाइम हुआ करती थी, यानी पहले वो काम हुआ करता था, मैं करता था, वो अब नहीं हो रहा है, ऐसा बताने के लिए तो वहाँ पे आपका यूज टू होता है, राइट। और जब कोई पास्ट की हैबिट होती है वहाँ पे आपको एच वी का यूज़ नहीं करना है, ये आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। आइए देख लें फार्मूला। पहले सब्जेक्ट होगा, देन यूज टू डायरेक्टली कर देंगे, यहाँ पे एच वी कोई नहीं है, देन वर्ब एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, पहला, मैं पहले वहां जाया करता था, ठीक है। तो ये खुद ही सेंटेंस बता रहा है कि ये काम पहले हुआ करता था, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। तो जब कोई काम पहले हुआ करता था और एक हैबिट के तौर पर, आदत के तौर पर, तो वहां पे आप यूज करेंगे सिर्फ यूज टू, ठीक है। एग्जांपल्स बना रहे हैं, पहले मैं का आई कर देंगे, राइट, यूज टू। और यहाँ पे आपको एक बात, शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने अभी मतलब पिछली टॉपिक में हमने जाना है कि जब सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आदत होता है, ऐसा कुछ हिंदी आती है, जैसे कि मुझे जाने की आदत है, उससे लेट उठने की आदत है, तो हम आदत देखकर यूज्ड टू लगाते थे। बट क्या इसमें कोई आदत आती थी, ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे सेंटेंस में, यानी जो पास्ट में हुआ करता था, इस वाले सेंटेंस में कोई आदत होना का हिंदी नहीं आएगा। आपको सेंटेंस कैच करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो खुद ही बताएगा आपको कि मैं कोई काम हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसा होगा तो वहां पर अपने सेंस से यूज्ड टू का यूज करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा, आई यूज्ड टू जाना, गो वहां, देयर, राइट। और पहले का क्या कर देंगे, बिफोर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, राइट। आई यूज्ड टू गो देयर, बिफोर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दादाजी पहले पैदल चला करते थे, ठीक है। अब यहां पर कोई हिंदी नहीं आ रही कि आदत होना। जैसे मैं अभी ऐसे कहता कि मेरे दादाजी को पैदल चलने की आदत है, तो इस सेंटेंस में चलने की आदत है आ रहा है, तो हम आदत देखते ही हम कहते हैं हाँ सर यूज्ड टू होगा, राइट, हाँ ऐसा है। बट अगर पास्ट वाले सेंटेंस आप बोलेंगे तो उसमें कोई आदत होने का हिंदी नहीं आएगा। वो खुद ही सेंटेंस आपको बता रहे, खुद आप खुद कैच कर सकते हैं कि हाँ ये आदत होना शायद आ रहा है, क्यों करते थे, जाते थे, ऐसा। तो उसको देखते हुए हम यहां पर यूज्ड का यूज कर देंगे, राइट। चलिए एग्जांपल बना रहे हैं कि मेरे दादाजी, तो माय ग्रैंडफादर, ठीक है। अब चला करते थे, तो करते थे मतलब कोई हैबिट है, यूज टू, है ना, चलना होता है, वॉक। और कैसे चलते थे, पैदल, सो वॉक ऑन फुट। और कब, पहले, क्या कर देंगे, बिफोर कर देंगे, ऐसा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, वह शराब पीता था, तो वह का ही कर देंगे। अब पीता था लग रहा है कोई एक हैबिट है, पहले की आदत थी, तो ही यूज टू, राइट, ही यूज टू, पीना का ड्रिंक हो जाएगा। और वाइन, शराब का होता है वाइन, अल्कोहल, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट, वह पहले चोरी करता था, मतलब पहले कभी करता था अब नहीं कर रहा है, सो ही यूज टू, चोरी करना होता है स्टील, राइट। अब पहले का हो जाएगा बिफोर हो जाएगा। तो ये थी टॉपिक बी यूज टू एंड यूज टू। मैं फिर से बता रहा हूं कि यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम, यानी कोई आदत, हैबिट पास्ट में हुआ करती थी, पास्ट में हुआ करता था, बट वो अब नहीं हो रहा है, वो काम
तब वहाँ पे होगा यूज्ड टू। जैसे मैं कहूँ कि वह लेट उठता था, यानी वह कभी उठता था अब नहीं उठ रहा है, तो यहाँ पे होगा यूज्ड टू। वह पहले क्रिकेट खेलता था, वो एक आदत थी खेलने की डेली, अब नहीं हो रही है, वहाँ पे होगा यूज्ड। सो इन दोनों टॉपिक को आपको डेली यूज करना है। यस स्टूडेंट, सारा खेल प्रैक्टिस का है, यस सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितना इंग्लिश बोलते जाएंगे, टॉपिक को यूज करते जाएंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी सेंटेंस बोलना हो कि मुझे खेलने की आदत है, सो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, राइट। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, है ना। उससे चाय पीने की आदत है, ही इज यूज्ड टू टेकिंग टी। तो न जाने कितने सेंटेंसेस हैं आदत होना। जब भी आदत होना से कोई सेंटेंसेस बोलना हो इंग्लिश में, तो इसी टॉपिक का यूज कर देंगे, बी यूज्ड टू, राइट। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो में एक अच्छे कैलकुलेशन के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते जाइए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।